वर उवाच मातः परात्परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवर्तयन्नपापेन विष्णुचक्रक्षतेन च ममाद्यमबुधो देव हिताय त्वयि कथ्यते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत में ईश्वर को मां के स्वरूप में ही देखा जाता है, क्योंकि मां के साथ हमारा आत्मिक और गहरा संबंध होता है। इसलिए परमात्मा को मां के स्वरूप में पूजना अत्यंत सहज है। परमात्मा रूपी मां दयालु और करुणाशील है। उनसे जो मांगो वो प्राप्त होता ही है। अब ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम उनसे सांसारिक सुख मांगे या मोक्ष। ये जगत जननी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे मुर्शिदाबाद जिले के किरीट कोन में देवी विमला के नाम से विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर सती का किरीट अर्थात मुकुट गिरा था। विमल का अर्थ होता है शुद्ध। देवी के इस पावन स्वरूप को भुवनेश्वरी भी कहा जाता है और इनके साथ में भैरव भी विराजते हैं। किरीट कोण में स्थित इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन एक भव्य शिला का श्रृंगार इस प्रकार किया गया है कि वो स्वरूप देवी समान ही दिखाई पड़ता है। इस जगह को महामाया का स्थान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब मोगलों ने विदर्भियों ने आक्रमण किया तब देवी की प्रखर भक्त रानी भवानी और उनकी सुंदर पुत्री तारा की विमला माता ने ही रक्षा की थी। तारा बहुत छोटी उम्र में विधवा हुई थी। बंगाल का शासक सिराज उद्दौला ने जब तारा की सुंदरता के किस्से सुने तो कामांध दुष्ट सिराज उद्दौला तारा को अपनी वासना का शिकार बनाने के लिए निकल पड़ा। किंतु उसके पहुंचने तक तारा के शरीर पर अचानक चेचक के धब्बे उमड़ आए। ये देखकर दुष्ट और अत्याचारी सिराज उद्दौला आए पांव भाग गया और उसके जाते ही तारा के चेचक के धब्बे अदृश्य हो गए। परंतु कुकर्मी अत्याचारी दुष्ट सिराज उद्दौला ने तारा सुंदरी का पीछा नहीं छोड़ा और अपने आप तारा के साथ विवाह की घोषणा कर दी। ऐसे में अत्याचारी सिराज से बचने के लिए तारा सुंदरी अपने मां के साथ गंगा मार्ग से होते हुए बंगाल छोड़कर काशी आ गई और अत्याचारी सिराज उद्दौला के काशी पहुंचने से पहले ही तारा सुंदरी ने काशी में ही जीवित समाधि ले ली। ये शक्तिपीठ संभवतः सहस्त्र वर्षों पुराना है। किरीटेश्वर में विराजमान देवी ने तारा सुंदरी समान उनके अनेक भक्तों को मुक्ति दी है। सांसारिक दुख, पीड़ा, कष्ट, ये सारे चक्रों से मुक्ति की इच्छा रखने वाले सभी के सभी भक्तों को किरीटेश्वर शक्तिपीठ के दर्शन करने की इच्छा होना यह अत्यंत स्वाभाविक है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो भी किरीटेश्वर शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु
इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी शक्तिपीठों की पवित्र ऊर्जा शक्ति की अनुभूति और दर्शन का लाभ प्राप्त कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है, तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, मां के हृदय के पास चलो। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।